नीट के पेपर लीक के उपद्रवियों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। मोदी जी लठ लेकर घूम रहे हैं, भाग सको तो भाग लो जितना जल्दी, कोई उपाय नहीं है। कहीं भी छुप जाओगे, किसी भी बिल में रहोगे, वो ढूंढ निकालेगा। मैंने पहले भी चेतावनी दिया था कि भाई ये काम मत करो, ये मोदी सरकार है, ये तुमको छोड़ने वालों में से नहीं सरकार है, ये नीचे झुकने वाला सरकार नहीं है, ये तोड़ेगा और तोड़ना शुरू कर दिया है। जितने भी नीट प्रोटेस्ट में जो उपद्रवी पहुंचे थे, जो गाली गलौज तोड़ फोड़ सरकारी सामान की क्षति पहुंचाया था, सबका हिसाब लिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस एक एक को ढूंढ ढूंढ कर ठोक रही है। किसी को रात में उठा रही है, किसी को दिन में उठा रही है, किसी को सिविल ड्रेस में ठोका जा रहा है, किसी को किसी से ठोकवाया जा रहा है, लेकिन ठोका सबको जा रहा है, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। क्या समझे थे ये नेपाल है, ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, इंडिया कि तुमको छोड़ देगा? सांसद पर चढ़ जाओगे, सांसद में आग लगा दोगे, औकात नाप देगा तुम्हारा ये सरकार। मोदी जी तो थोड़ा बहुत चलो शांत दिमाग के आदमी है, वो तो बकस भी देते हैं, लेकिन मोदी जी के पीछे कौन है पता है ना? अमित शाह। उसके इस माइंड में ना सिर्फ खुरापाती आइडिया ही आता है। और तुमको क्या लगा कि तुम प्रोटेस्ट के आड़ में जाओगे, मोदी को गाली दोगे, सरकार को गाली दोगे, मोदी की मां बहन करोगे, मोदी को गंदा गंदा शब्द बोलोगे, सरकारी सामान की तोड़ फोड़ करोगे, सरकारी ऑफिसर को, पुलिस वाले को मारोगे और तुम शांति से घर में बैठ जाओगे? लाओ बाप के बुला करके अभिजीत दीपके को, लाओ बुला करके कॉकरोच पार्टी को, कौन तुमको बचाने आता है? मार जो पड़ेगा सो अलग, और केस चलेगा और देशद्रोही का केस चलेगा। तुम्हारा बाप भी नहीं बचा सकता है अब मोदी सरकार से। जी हाँ दोस्तों, नीट प्रोटेस्ट में जितने लोग गाली गलौज किए थे, मोदी को अनाप शनाप बका था, सबका सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा है। सबको जगह जगह पर समझाया जा रहा है, किसी को लाठी से, किसी को पत्थर से, तो किसी को चप्पल से, और सब माफी मांगने लगे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो लड़की जो लड़का पहले बोलता था मोदी तेरी फलना, मोदी तेरा फलना, वो लड़का वो लड़की को सुनने में अब आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमको माफ कर दिया जाए। पहले बुद्धि घास चरने चला गया था। प्रोटेस्ट करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार भी बहुत बर्दाश्त की थी, लेकिन आप लोग तो प्रोटेस्ट के आड़ में सरकार गिराना चाह रहे थे और अपने बाप कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट में सरकार को गिरा करके नया सरकार बनाना चाह रहे थे। ये सब नहीं चलने देगा। ये 2014 से सरकार में है, 2026 आ गया है और फुल बहुमत की सरकार है उसका तुम क्या बिगाड़ोगे बे? तो इसीलिए कभी भी भाई लोग प्रोटेस्ट में जाइए, पीछे रहिए। आपको क्या लगता है कि हम पहचान में नहीं आएंगे इतना भीड़ में? जब प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो किसी को तोड़ देंगे, किसी को फोड़ देंगे, किसी चीज उठा पटक देंगे, कोई बैरिकेडिंग लेकर भागता है, कोई टोपी छीन कर भागता है, कोई अपना कपड़ा खोल के दिखाता है, कोई ब्रा उतारता है, कोई चड्डी उतारता है। तो ये लोग नहीं देख रहे हैं? सोशल मीडिया का जमाना है ब्रो, शांत कर दिए जाओगे और शांत हो रहे हैं धीरे धीरे। सॉफ्टवेयर अप टू डेट चालू है, मतलब अपना काम शुरू कर दिया है सरकार। प्रोटेस्ट वाला सब तो प्रोटेस्ट करके चल दिए। तुम्हारे जो नए नए बाप बने थे कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो चल दिए यूएस से। आएगा बचाने वो मोदी सरकार से तुमको? उसका बाप भी नहीं आएगा, वो क्या आएगा? अब जाकर बचो ना। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई। अब जितने लोगों को ये डाउट है कि हमको नहीं पहचाना, हम भीड़ में थे, तो मैं आपको बता दूं कि जितने पुलिस वाले लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर खट रहे थे, ड्यूटी पर थे, उस सबके कैप में कैमरा लगाया गया था। के कैप में ग्लास था और उस ग्लास में कैमरा था। एक एक ग्लास, एक एक कैमरे से सारे उपद्रवियों का निगरानी किया जा रहा है और उसको बुला बुला करके ठोका जा रहा है। देशद्रोही का केस लगाया जा रहा है। क्या समझे थे? छोड़ दिए जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी चेताया था, प्रोटेस्ट कीजिए, उपद्रव नहीं। और इसका खमियाजा अब एक एक स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। और स्टूडेंट क्या है? ये लोग उपद्रवी थे। अब प्रोटेस्ट में जिन लोगों पर केस हुआ है, उन लोगों का कहना है कि भाई केस हटा दिया जाए हम पर से। सरकार बोला है ठीक है हम हटा देंगे। जेपी नड्डा साहब का सीधा सीधी कहना है कि केस उसी स्टूडेंट पर से हटेगा जो नीट का पेपर या तो इस साल या किसी साल भी दिया होगा, जो रियल में स्टूडेंट होगा। अब वहां तो रियल में स्टूडेंट थे ही नहीं, तो एडमिट कार्ड कहां से लेकर जाएंगे?
तो एडमिट कार्ड दिखाओगे तभी आपसे देशद्रोह का केस हटेगा, अन्यथा आप पर देशद्रोह का केस चलेगा, आप पर जुर्माना ठोका जाएगा, आपको जेल होगी। अगर आप नीट का एग्जाम दिए हैं तो आप एडमिट कार्ड दिखाइए और आप अपने घर जाइए, सरकार आपको कोई कुछ नहीं बोल रही है। अब इन लोगों का हवा टाइट हुआ पड़ा है कि भाई हम एडमिट कार्ड कहां से लाए, हम तो भाई 500 400 पर और दारू पीकर मुर्गा खाकर हम प्रोटेस्ट में गए थे, हमको तो बुलाया गया था, हम तो स्टूडेंट है ये नहीं है। तो अब क्या होगा तुम्हारा, आएगा दारू मुर्गा वाला बचाने तुमको? है अभिजीत दीपके में उतना औकात जो तुमको बचा दे मोदी सरकार से? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभिजीत दीपके भले प्रोटेस्ट में आए, यूएसए भाग गए, लेकिन वो एक काम जरूर कर दिया है, सरकार को सारे दोगले जो थे भारत में, जो देशद्रोही थे, उस सबको एक सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि हाँ ये पूरा जो आदमी है ये आपके सरकार में, आपके देश में रह करके आपके देश से गद्दारी कर रहे हैं, इसके साथ जो करना है कीजिए, हम तो अपना झोला झंटी ले करके सीधे यूएसए चले। मतलब सरपंच साहब तो चल दिए, अब आप लोग भुगतिए। आप लोगों को बुला करके जंतर मंतर पर पहले ठोकवाया, मरवाया, पिटवाया और अब केस भी चलवाएगा। अभिजीत दीपके का क्या है, वो तो चल दिए। सोनम वांगचुक का क्या है, वो तो ट्रेन का मजा लेकर चल दिए लद्दाख। फंसिए आप लोग। अब तो कभी भी कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए। जब तुमको नीट पेपर लीक से इतना ही दर्द है, इतना ही दुख है, तो सरकार जब अब कानून बना रही है, कठोर कानून बना रही है, संसद में बिल पास कर रही है कि भाई जो जो पेपर लीक में शामिल होगा आगे भी उसको 10 साल की कड़ी सजा और 10 करोड़ तक जुर्माना होगा, तो फिर विपक्ष को काहे गांड फट रहा है? क्यों ये नहीं चाहते हैं कि बिल पास हो? क्योंकि ये जानते हैं कि अभी भी हम ही पेपर लीक में शामिल थे, हमारा ही आदमी था और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उससे माल बनेगा। क्यों नहीं कानून बनाने दिया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है भाई। तो मोदी सरकार में आप लोग इतना आसानी से प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन तोड़ फोड़ मत कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और बिना स्टूडेंट के तो आप लोग जाइए ही मत, क्योंकि वहाँ इतने कैमरे, इतने आंख लगे हुए हैं ना कि आप कहीं रहिएगा तो पहचान में आ जाइएगा। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिए, चलो मोदी जी ने कहा कि मामला शांत हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिए। अब इन लोगों का नया मांग उठ रहा था कि मोदी को इस्तीफा दिलवाओ। मोदी का इस्तीफा देगा बे? मोदी क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मोदी का इस्तीफा देने का क्या कारण है? और इन चूतियों को कौन बताए कि बीजेपी का फुल बहुमत का सरकार है। अगर मोदी गलती से इस्तीफा दे भी दिया तो आगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा जानते हो ना? जोगी बनेगा। अब जोगी अगर प्रधानमंत्री रहा तो जो तुम लोग इतना उपद्रव किए हो जंतर मंतर पर, वो क्या करता इसका कोई सोच भी नहीं सकता है। इसका कोई ठिकाना ही नहीं है कि जोगी अगर प्रधानमंत्री रहता तो क्या करता। तो कोई भी बात सोच समझ कर बोलो। थोड़ा ही देर में अभी मोदी इस्तीफा करोगे और जैसे ही जोगी बन जाएगा ना, तब बाप बाप करके भागोगे घर में, कहोगे मोदी ही ठीक था। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, मार चल रहा है, माफी मंगा रहा है खूब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।